नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कल से लेकर आज तक इस देश में जो कुछ भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर, उसको लेकर देश भर में चिंता है, चर्चा है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज क्या हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ने अब इस पर बोला है, राहुल गांधी, केजरीवाल बोल रहे हैं, सब आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री के बोलने के मायने क्या है आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आज पहली बार एक अपील करना चाहता हूं इस वीडियो को शुरू करने के पहले। दो लोग चाहें तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, मत देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को खोलूं, बोलूं और इसमें सिर्फ ये कह दूं कि कल जो है उस आंदोलन में एक भी कोई जेन्युइन छात्र नहीं था, सॉरी बॉस, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं सुनना कि नहीं वो पूरा आंदोलन ऑर्गेनिक था, उसमें कोई पॉलिटिकल मंशा थी नहीं, बाहर से लोग लाए नहीं गए थे, पत्थरबाज सही थे, ये मुझसे सुनना चाहते हैं तो ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सोच रखने वाले पहले ही वीडियो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भले 10 लोग देखें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मुझे देश के हित में सही लगता है। और इसलिए पहले आपको ये दिखा देता हूं कि आपकी राय क्या, ये तो बताइएगा ही कमेंट करके। लेकिन पहले आपको ये दिखा देता हूं कि आज की तस्वीर इस वक्त जो आ रही है कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। ये पहले आज की तस्वीर आप देख लीजिए। ये मंच जो है वहां से हटा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि कल जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके का रिएक्शन था, उसको देखने के बाद एक बार फिर से वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब क्या आज मार्च होगा या नहीं होगा, ये अभी देखना होगा। कहा तो जा रहा है कि आज मार्च होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल है कि भैया जरा ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो कब होगा। और ये सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जो इस प्रदर्शन में हैं, जो इस प्रदर्शन में नहीं है, वो सारे लोग जो है वो ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये इस्तीफे का सीन क्या है, उस पर क्या जानकारी है वो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए की एक बैठक हुई थी और उसमें कहा है कि बच्चों को आप इंसाइट मत कीजिए, उनको भड़काइए मत, उनको सही रास्ता दिखाइए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसके अलावा कोर्ट में भी ये मामला गया था, दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला गया कि कल बहुत बल प्रयोग हुआ है, उस पर आप कुछ कहिए। कोर्ट ने कहा हमको इसमें मत घसीटिए, कि जो हुआ है उस मामले में हमको मत लेकर आइए। तीसरी बात, अभिजीत दीपके जो है वो कह रहा है कि मैं अपने सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, सभी प्रदर्शनकारियों से उसने अपील की है कि भाई आप डटे रहो, टिके रहो, हम ये मामला आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, पहले इस बात पर आता हूं कि क्या ये आंदोलन जो किया जा रहा है, अभी आऊंगा इस्तीफे को लेकर क्या खबर है, लेकिन ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें सब अगर ऑर्गेनिक है तो कोई मुझे ये बताए कि अभिजीत दीपके और इनके किसी साथी को एक लाठी भी पड़ी क्या? इनका एक साथी जो है वो तो मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा था, उसका वीडियो वायरल हो गया, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया वो दहिया का कि भाई वहां छात्रों को बुला के तुम जो है वो घूम रहे हो, देखिए जरा एक बार। मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा, दिया कि चलो चलो हम संसद मार्च करेंगे और खुद यहाँ टहल रहे हो, तो इनका जवाब ये है कि तुम तो जोकर जैसे लग रहे। ये आदमी वो विदेश में बैठे ध्रुव राठी का रिसर्चर था शायद, जैसा कहते हैं। खैर जो भी हो, जिसका रिसर्च करे, लेकिन इसकी खुद की पोल रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मेट्रो स्टेशन पर खुल। दूसरा मैं कह रहा हूं, अभिजीत दीपके, इस आदमी को आपने देखा एक लाठी खाते हुए? ये आदमी गया सीधे एक बस में चढ़ गया और उसके बाद वहीं से इसने सारा काम कर दिया। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं मार खाए? अगर तुमको लगता था पुलिस अत्याचार कर रही, खुद उतरते। इसके सामने क्या हुआ आप जरा देखिए। नहीं 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 नहीं, ये बोलिए इनको बाहर करिए। नहीं नहीं, ये कौन लगे? इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए, इन्हें बाहर करिए।
इसके सामने अभिजीत दीपके के सामने जिस ट्रक पर ये चढ़ा हुआ था, इसके सामने वहां पर सुरक्षाकर्मी को मारा जा रहा था, भीड़ मार रही थी। ऊपर से कह रहा है नहीं 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 नहीं, उतर नहीं सकते थे तो। और उसके बाद जब आकर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही हैं, आप उतना वीडियो काट दीजिए और उसके बाद दिखाइए कि ये तो बहुत देखे बेदर्दी से मार रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पहले उस पुलिस वाले के साथ, उस सुरक्षाकर्मी के साथ, आरएएफ वाले के साथ क्या हो रहा था। कहानी ये है कि भाई इसमें देखिए, ये तो खड़े थे, आके पुलिस ने मारना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारना शुरू कर दिया। अभिजीत दीपके ने इस मार्च के लिए परमिशन की अर्जी तक नहीं लगाई, लेनी तो दूर की बात है, अर्जी भी नहीं लगाई। क्यों? कि भारत में नेपाल बांग्लादेश बनाया जा सकता है, ऐसी तस्वीरें आए, पुलिस को पीटा जा सकता है, जनजी का आंदोलन हो सकता है, ये माहौल बनाया जाए, मीडिया को टारगेट किया जाए। ये भाई साहब माफी मांग रहे हैं कि जिन लोगों को चोट लगी, मैं अभी आऊंगा, पुलिस ने क्या किया उस पर भी आऊंगा, लेकिन जिनसे ये माफी मांग रहे हैं, इन्होंने मीडिया से माफी मांगी। पूरी तरह से मीडिया को टारगेट किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया। मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं कि महिला पत्रकारों के साथ जो है वो किस तरह से क्या वहां पर हरकत हुई। जरा आप इसको देखिए। तो ये तस्वीर थी, वहां पर महिला पत्रकार को भीड़ जो है वो घेर कर हैकल कर रही। आप यकीन करेंगे, मैंने ये वीडियो ट्वीट किया कि महिला पत्रकार के साथ ये क्यों हो रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप मेरे ट्वीट पे जाके कमेंट पढ़ लीजिए। बेशर्मों की तरह ये लिखा जा रहा है कि जो किए हो उसका नतीजा है, मतलब जो किए हो उसका नतीजा ये हो। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेके, अगर तुम कह रहे हो कि कुछ गलत किया है, तो उसका नतीजा ये है कि महिलाओं के साथ ये कर दो। फिर तो कोई कहेगा कि महिलाओं को जो है वो सड़क पर उतरी थी प्रदर्शन करने, उनको जो पीटा गया, तुम्हारे लॉजिक से फिर तुम उसको सही ठहरा दोगे। ये महिलाओं का, इनका महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का सम्मान ये देखकर है कि वो किसके तरफ खड़ी हैं, आपकी टीम में या सामने जो है वो पत्रकारिता कर रही हैं या दूसरा काम कर रही हैं। और आप कह रहे हो कि ये आंदोलन जो है इसमें 100% जेन्युइन विचारधारा थी। इन्हीं लोगों की वजह से जो जेन्युइन छात्र वहां पे थे, वो बेचारे जो हैं वो आज सवालों के घेरे में, क्योंकि कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। उस तरह की चीजें जब हुई तो लोग सवाल खड़े, भैया आप देखिए पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के मारा। तो ये तस्वीरें हैं बॉस। आप जेन्युइन छात्र हैं तो इस तरह की हरकत कैसे करते? मुझे बताइए, इस देश में कितने जेन्युइन छात्र हैं जो घर से निकलते हैं और सड़क पर पुलिस को मारने लगते हैं? भाई एक आम मिडिल क्लास आदमी, उसके परिवार में पुलिस का तो खौफ होता है वर्दी देखकर, और आप वहां पर जो है वो किसी को हैकल कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया कर्मियों के साथ इन लोगों ने ये किया और उसको सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं ताकि ये माहौल बन सके। इंस्टाग्राम को तो ये लोग यूज कर रहे हैं ये माहौल बनाने के लिए कि भाई देखो ये जो है देश की जनता सड़क पर आ गई। भाई बहुत बड़ा देश है, दिल्ली में जो हुआ उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा देश जो है वो छात्रों के आंदोलन से भर गया, पट गया। और जहां हो रहा है, भाई आप ये तस्वीर देखिए, ये भी छात्र हैं, इनकी आवाज आपने सुनी, इनको लेकर कोई कुछ कह रहा है, ये इन पर वाटर कैनन चल रहा है। दिल्ली में तो सवाल पूछेगा। ये चल रहा है केरला में, जहां कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है, वहां ये लोग भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तो इनको पानी मार के, वाटर कैनन मार के भगा दिया गया। वहां तो आप नहीं पूछ रहे, अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन नहीं चला रहे हो तो पूछो कि कांग्रेस के राज में ऐसा कैसे हुआ है छात्रों के साथ, वो आप पूछोगे नहीं। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जरा इसको सुनिए। और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो तो भाई राहुल गांधी कह रहे हैं ये पहली बार हो रहा है। क्या अन्ना आंदोलन के पहले किस तरीके से छात्रों को पीटा गया था, निर्भया मामले में जब छात्र सड़क पर आए थे तो क्या हुआ था, देश भूल गया है क्या?
वो देश नहीं भूला है। तो ये मत बोलिए कि इस देश में पहली बार इस तरह से हो रहा है। हाँ, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप छात्रों का मुद्दा उठाइए, आपका अधिकार है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा ना कि आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही हुआ। ठीक है, आपने परमिशन नहीं ली, दिल्ली पुलिस को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ये सवाल खड़े हुए कि ये क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक आरोप ये लगा कि वहां पर सादी वर्दी में जो है वो पुलिस वाले घूम रहे थे डंडा लेके। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर, इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अगर पुलिस वाकई छात्रों के साथ जो है वो कानूनी तौर पर सलूक कर रही थी, तो ये सादी वर्दी में डंडा देके मुंह पे मास्क लगा के लोग क्यों खड़े? और पुलिस के सामने ही खड़े हैं, डंडा लेके खड़े हैं, तो पुलिस के साथ ही होंगे। तो फिर ये सवाल खड़ा होगा। और इसीलिए जब वहां से तस्वीरें आई कि इस तरह से पिटाई हुई है, आप इन तस्वीरों को देखिए, जिस तरह से पुलिस ने भी पीटा है उसकी भी तस्वीरें हैं, उसको लेकर भी चर्चा है। चप्पल जो है वो गिरे हुए हैं, छात्र सड़क पर गिरे हुए हैं, किसी के पास कोई आई कार्ड तो चेक करके तो कोई मार नहीं रहा था कि भाई ये देखिए ये छात्र है। ये भी इनमें से मैं कह रहा हूं कि आंदोलन का मोटिव पीछे से कोई पॉलिटिकल भले बना दे, लेकिन ये जो लोग आए हुए थे, ये जो मार खा रहे थे, ये कौन लोग थे? इनके बारे में कोई सोचेगा, कोई पूछेगा कि भाई ये क्या चल रहा था, इनको क्यों? ये देखिए, पुलिस उधर से पत्थर फेंके गए तो इधर से पुलिस भी पत्थर उठा के फेंक रही। कहा जा रहा है पुलिस पे पहले पत्थर चले। अरे पुलिस पे पहले पत्थर चलेंगे तो पुलिस उठा के पीछे से पलट के पत्थर मारने लगेगी। पुलिस मार खाने के लिए नहीं बनी है, सही बात है, लेकिन पुलिस से कम उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो कानूनी तौर पर सही रहेगी, चाहे कितनी विकट परिस्थिति बन जाए, क्योंकि उसको इस बात की ट्रेनिंग है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि आप पुलिस को मार दो। एक भीड़ बढ़ रही है, जो लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने क्यों किया, एक सवाल यह है कि भाई भीड़ बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, संसद की तरफ जा रही है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता वहां पर है, हाई सिक्योरिटी जोन है, उसको रोकने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, जैसे वहां तिरुवनंतपुरम में होता दिख रहा है। तो पुलिस कुछ तो करेगी, लेकिन उस कुछ करने में क्या बहुत कुछ भी हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है और जेन्युइन सवाल है। इसलिए मैंने कहा ना कि सीधे सीधे ये कह देना कि कोई छात्र नहीं था और ये कह देना कि भाई सब जो पुलिस ने किया सब कुछ ठीक ही हुआ, ये दोनों जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट बना देने जैसा होगा, तस्वीर इसके बीच की कहीं की। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि भाई अब क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इस पर मैं आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री ने आज जब एनडीए की मीटिंग में चर्चा की तो उन्होंने कहा पेपर लीक घोर पाप है और दोषियों को नहीं बख्शा हमने। यानी जो नीट में पेपर लीक हुआ उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक्शन हुआ, अगला पेपर जो है उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री इसके बारे में बता रहे थे कि इसको लेकर सीरियसनेस है सरकार। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना है? जो पत्रकारों के बीच चर्चा है उसमें चर्चा यही है कि अभी इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, जेपी नड्डा गए हैं अस्पताल, जो घायल छात्र हैं उनसे मिलने के लिए। तो भाई अगर सबसे बड़ी बात, अगर पुलिस ने सब कुछ ठीक किया तो छात्र घायल कैसे हो गए? छात्रों ने सब ठीक किया तो पुलिस कैसे घायल हो गई? और जेपी नड्डा जा रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री नहीं जा सकते? शिक्षा मंत्री का एक बयान तक नहीं है बॉस, आप बताइए। एक कम से कम आप बयान तो दे सकते हो, गलत सही बात की बात है, इस्तीफा नो इस्तीफा बात की बात है, कम से कम आप एक बयान तो दे दो कि भाई मैं शिक्षा मंत्री के तौर पर देश के छात्रों से ये कहना चाहता हूं। आपने खुद एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली, तो जिम्मेदारी खुद मानी तो उसके बाद जिम्मेदारी तय कैसे हुई? क्या एक्शन हुआ? ये सवाल आज के डेट में जेन्युइनली जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो इस सरकार को चुनकर लाने वाले लोग हैं, वो भी पूछ रहे हैं। और मेरी छात्रों से भी अपील है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। इसलिए अपना मुद्दा उठाइए, अपना नेतृत्व ढंग से चुनिए। कौन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कौन आपको आगे करके इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपकी फीलिंग्स को इस्तेमाल कर रहा है, इसको समझना होगा। कौन सोशल मीडिया पे जानबूझ के इस तरह के रील्स चला रहा है ताकि आप इंस्टिगेट हो, ये आपको समझना होगा। और इस सरकार और पुलिस को भी ये समझना होगा कि ये चल रहा है, इसको हैंडल आपको कायदे से करना होगा। क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश में नेपाल बने, बांग्लादेश बने, चाहे वो विदेश में बैठे हो चाहे यहां बैठे हो, वो तो चाहते ही यही है कि आपकी छवि ये बने कि देखो छात्रों पर जो है लाठी चलाई। उनमें से तो कई चाहते होंगे कि गोली वोली चल जाए,
कोई छात्र मर जाए ताकि ये दिखाया जाए कि छात्रों को गोली मार दी, ताकि और गुस्सा भड़के। और ये समय जो है ना, वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का जो रिजेंटमेंट है, एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, उसको समझना होगा। यूजीसी हो गया, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मामला हो गया, पेपर लीक का मामला हो गया, कट ऑफ मार्क्स -40 करने का मामला हो गया, सीबीएसई का मामला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 इस देश के लिए अपनी जान देने वाले लोगों के अंदर भी भर रही हैं। और इसलिए उस आवाज को सुनना जरूरी है। देखिए, ये देश नेपाल इतनी आसानी से कोई बना नहीं देगा, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे सामने, लेकिन एक शोर, जो ये शोर है ये तो थम जाएगा, लेकिन एक शोर जो लोगों के अंदर है उसको सुनने और एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।